हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं एग्जाम आज से ठीक 10 दिन बाद है, ठीक है ना। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो जल्दी से बताइए। तो अगर हम बात करें गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई, तो ये की गई थी आपकी वैशाली में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? और राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि है ये अकबर द्वितीय ने दी थी, तो ये भी याद रखना क्योंकि पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो राजा राम मोहन राय का जो जन्म है ये राधानगर वर्धमान जिले में हुआ था। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात तो अनअकैडमी आपके साथ, इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लास प्लान लेकर के आया है। इसमें आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सारी स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस कर सकेंगे केवल एक कोड के साथ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी को देखता हूं, तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आकर के आपको फ्री स्पेशल लाइव या फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है, जैसा कि मैं करता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं। आपको जैसे हिंदी सीखना है तो यहाँ पर मैंने हिंदी की क्लासेस पे टिक किया। यहाँ पर आपको कोड डालना है, कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, अपने चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। बस जैसे ही आप इस कोड को फिल करेंगे तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने ये अनलॉक हो चुका है। अब अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस संस्थान से संबंधित थे? तो ये किस संस्थान से संबंधित थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला, जवाहरलाल नेहरू, ए के अय्यर या के एम मुंशी? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को किस विधि के द्वारा चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति चुनने के लिए निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राष्ट्रपति को परामर्श तभी देगा सुप्रीम कोर्ट जब राष्ट्रपति इस परामर्श के लिए कहता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय करेंसी के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित हैं? पिछले भाग की बात हो रही है तो पिछले भाग पर कितनी भाषाएं? 15। और टोटल भाषाओं की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी और जुड़ जाती, ठीक है ना। भारत के मुद्रा स्फूर्ति दर की माप किस आधार पर होती है? जल्दी बताइए। तो भारत में मुद्रा स्फूर्ति दर की माप किस आधार पर होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा थोक मूल सूचकांक। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित क्षेत्र में शुरू हुआ था कहाँ पर? ये हमसे पूछा गया है। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन करेक्ट। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो देखो, न्यूनतम दूरी को कहते हैं हम उपसौर और अधिकतम दूरी को बोलते हैं अपसौर। उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी को और अपसौर की घटना होती है 4 जुलाई को। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बोधनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है,
उनमें से एक तो फिनलैंड है, तो दूसरा देश कौन सा है? तो बोधनिया की खाड़ी जो है ये फिनलैंड और स्वीडन के बीच स्थित है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो यहाँ पर नदी की बात हुई है, तो नदी है आपकी ताप्ती नदी। और अगर हम आपसे पूछेंगे काकरापारा परियोजना जो है वो है कहाँ, तो ये गुजरात राज्य में है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? सिंपल क्वेश्चंस, और अक्सर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं? तो बीटा किरणें कौन सा आवेश वहन करती हैं? ऋणात्मक, अल्फा धनात्मक और गामा ये उदासीन होती हैं। खसरा निम्नलिखित में संक्रमण के कारण फैलता है। खसरा किस कारण फैलता है? तो खसरा जो है ये विषाणु के यानी कि वायरस के द्वारा फैलता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे प्राचीन शैली है आपकी कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का, ये भी याद रखना। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? सतीश गुजराल ने किया। ये किसने? सतीश गुजराल, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कजाकिस्तान की राजधानी आपकी अस्ताना, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। डॉलर किस देश की मुद्रा है? जल्दी बताओ, डॉलर किस देश की मुद्रा है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर फिजन डॉलर चलता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? आप सभी लोग जानते हैं, और बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी है। और डायनामाइट का जो मुख्य घटक होता है वो होता है नाइट्रोग्लिसरीन, ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। और डायनामाइट के जो आविष्कारक है उनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार कब बांटे जाते हैं? ये सभी को 10 दिसंबर के दिन, यानी कि 15 परसों आपको बांटे जाएंगे, ठीक है ना। और नोबेल पुरस्कार 2020 के तो आपने याद कर लिए होंगे, और याद नहीं किए तो कर लो। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है आपका प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो 2022 तक स्थगित कर दिया गया। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन बन गई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भावना डहरिया, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नई शिक्षा नीति के तहत चौथा स्टेज कितने साल का होगा? तो जो चौथा स्टेज है वो कितने साल का होगा? 4 वर्ष का, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 2020 में भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया? तो 2020 में भारत रत्न जो है ये एक भी, यानी कि एक भी लोग को नहीं मिला, 0 पर्सन को, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मिशन सागर, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया, यह किस शहर में स्थित है? तो जो सुखना झील है ये किस शहर में स्थित है? तो ये चंडीगढ़ में स्थित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ग्लोबल गार्डन ऑफ डिसीज स्टडी 2020 से 2017 के अनुसार भारत में बाल मृत्यु मातृ कुपोषण के कारण अंडर 5 मौतों में यूपी की रैंक कितनी रही? तो यूपी की जो रैंक रही वो रही आपकी फर्स्ट, पहले ही नंबर पे है यूपी, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकांश श्रम कानूनों को कितने साल के लिए स्थगित करने के लिए अध्यादेश पारित किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 साल, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किस देश ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विश्व शहरों के शिखर सम्मेलन 2020 के लिए आमंत्रित किया? तो किस देश ने किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है ये लखनऊ में स्थित है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप लोगों को वीडियो को लाइक का टारगेट रखता हूँ केवल 500। वीडियो अगर अच्छी लगी तो 500 लाइक तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है कहाँ पर? गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सोनभद्र जनपद में, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। फैयाज खान का संबंध किससे है? जल्दी बताओ। फैयाज खान का संबंध किससे है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ध्रुपद से या ध्रुपद गायन शैली से, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहा जाता है किसको, या उत्तर भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं हम कानपुर को। और दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को। और भारत का मानचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। तो ये तीनों ही क्वेश्चन याद कर लो। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है कहाँ पर? तो सबसे कम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में मथुरा में, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल शर्मा, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लखीमपुर खीरी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन भी है। गैस आधारित विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इम्पोर्टेंट भी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दोस्तों ये थे आपके 38 जीके के क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।